एक तरफ सियासी डायलॉग की बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ आपको टेंशन भी उसी तरीके से नजर आ रही है। खासतौर पे जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने एक स्टेटमेंट दी है उस पर शदीद तनकीद हो रही है। फवाद चौधरी साहब, बहुत ज्यादा बात हो चुकी है पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म की जाए खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें क्या मसाइल हैं, हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन जब इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं चीफ मिनिस्टर की तरफ से तो वो जवाब नहीं देते हैं इस बहस का। नहीं, आई थिंक दिस इज रीडिंग टू मच इनटू चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट। देखिए ना, वो कल एक शहीदों का वहाँ पे इज्तिमा था, उसमें वो शरीक हैं, एक जज्बाती माहौल है, तो उसमें जाहिर है कि वो यही बात करेंगे जो उन्होंने कही है। और आई थिंक उनको क्रेडिट दें कि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी मुतमईन करना होता है। तो ये नहीं है, इस वक्त बड़ा प्रेशर है अली अमीन गंडापुर के ऊपर कि आपको वोट तो इमरान खान को निकालने के लिए दिए थे, आप 500 दिन हो गए इमरान खान को आप बाहर नहीं निकाल पाए। तो आप चीफ मिनिस्टर को ये भी तो देखें ना कि आप सिर्फ उसको दबाई दे रहे हैं, ऊपर से भी दबा रहे हैं, नीचे से उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी उसको जो है वो प्रेशर डाल रही है, तो उसका क्या एक होगा। तो जस्ट इमेजिन कि उनकी पोजीशन बड़ी मुश्किल पोजीशन है आई थिंक अली अमीन की। तो टू बी फेयर विद हिम, उन्होंने जो भी बात की है बट यही से सवाल है कि पीटीआई की स्ट्रेटजी है क्या? अगर स्ट्रेटजी यही है कि हमने इमोशनल बयानात देकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मुतमईन रखना है, इट मींस दे हैव नो प्लान। जो असल काम उनको करना है उसका उनके पास कोई प्लान नहीं है, या अभी नहीं नजर आ रहा कि पीटीआई के मामला ठीक होंगे। हाँ नहीं, पॉलिटिक्स तो कोई नहीं है पीटीआई की, वो तो बड़ी देखिए ना, जाहिर है एक ऐसी इमेच्योर किस्म की जो है वो लीडरशिप रही है कि जो कोई पॉलिसी तो उस तरह की नहीं बना सकी, ना दे पा रही है। सो अभी इशू यही होना है कि आपने जो भी मामलात हैं, जिस तरह मैंने कहा था कि ना, आपने 9 फरवरी को आपने जब तहरीक चलानी थी, आप लोग घरों में बैठे रहे। जब लियाकत चट्टा का इस्तीफा है, आप घरों में बैठे रहे, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। अवैस यूनुस पीटीआई लाहौर का सेक्रेटरी जनरल आज 20 दिन से लापता है, पीटीआई का पता ही नहीं, अपने लोगों के साथ नहीं खड़े होते। फिर यहाँ पे जो वर्कर्स पकड़े गए आपने देखा, उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। और फिर जब शहीद हुए हैं, इतना दबाव आया तो लोग खड़े हुए। तो पीटीआई की लीडरशिप एक्चुअली जेल के बाहर है नहीं। जो असल लीडरशिप है वो तो या जेल में है या फिर उनको टूटे मुक्के मार के निकाल दिया गया है। सो ये तो एक टेम्परेरी किस्म का इस वक्त एक निज़ाम चल रहा है। वो प्रॉब्लम्स तो हैं पीटीआई में, बट नॉनदलेस आई थिंक इमरान खान का एक करिश्मा इतना ज्यादा है, उनका कि जिसकी वजह से उसे सस्टेन करिए। आपने जो कॉलम लिखा है, कौमी हुकूमत का पूरा खाका बयान किया है इसमें, यू बिन टॉकिंग अबाउट इट एज वेल, लेकिन आपको लगता है कि हुकूमती इत्तेहाद इस पर तैयार होगा जो गवर्नमेंट में है? इवन आपने उसमें ये भी लिखा है कि एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट और मंजूरी दरकार होगी उस खाके को। क्यों, क्या जरूरत होगी एक नई हुकूमत की, जबकि ये सिस्टम अभी आपको हमें नजर आ रहा है काफी कंफर्टेबल हो गया है? नहीं, अगर आप समझते हैं कि सिस्टम चल रहा है, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है और हर चीज़ अच्छी जा रही है, फिर तो ज़ाहिर है कोई ज़रूरत नहीं है। बट ज़ाहिर है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है, और मेरी नज़र में पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनली बेवकूफ़ हो गया है। हमारी इकॉनमी जो है वो सिर्फ IMF के ऊपर बैठी हुई है। हमारा पॉलिटिक्स इतनी डिविसिव हो गई है और इतनी ज़्यादा एक हम सिमरिंग हो रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो मामलात हैं वो ख़राब है। और मेरी नज़र में ये सारे जो मामलात हैं वो इतने ज़्यादा पेचीदा हैं कि उसके लिए एक नेशनल गवर्नमेंट और टेम्परेचर नीचे लाने का और भी हो सकते हैं तरीके। बट मेरे जहन में यही आया था कि अगर हम एक नेशनल गवर्नमेंट बना दें और कुछ टेम्परेचर नीचे आए और फिर हम एक फॉर्मल इलेक्शन की तरफ बढ़े, दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। बट हो सकता है लोगों के जहन में और भी चीज़ें। एंड आपको अमेरिकन पॉलिटिक्स के ऊपर भी अच्छी नज़र है। ये जो तब्दीली आई है अमेरिका में, एक दफ़ा फिर पीटीआई के अंदर उम्मीद जागी है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटेलिजेंस चीफ और खारजा पॉलिसी के माहिर रिचर्ड ग्रेनेल को अपना खुसूसी मुशीर बनाया है, विल इट हैव एन इम्पैक्ट? वेल, रिचर्ड ग्रेनेल आप जानती हैं जर्मनी में एम्बेसडर थे, और जब जर्मनी में वो एम्बेसडर थे तो उन पे इल्ज़ाम ये लग रहा था कि वो हैं तो जर्मनी के एम्बेसडर, बट पूरे यूरोप की जो पॉलिटिक्स है उसको उन्होंने जो है वो एक अहाते में लिया हुआ है। और वो बड़े सख्तगीर मशहूर हैं और समझा जाता है कि ही इज़ अ डूअर। और नीडलेस डोनाल्ड ट्रंप के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड आदमी है।
और अब उनको जो स्पेशल असाइनमेंट्स मिली हैं, अभी तो नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला उनके पास है, पाकिस्तान तो अभी उनके पास नहीं आया। पर देखते हैं, उन्होंने जो स्टैंड रखा है इमरान खान के लिए वो बहुत टफ स्टैंड है। उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल परसिक्यूशन अराउंड द वर्ल्ड वो ख़त्म करेंगे और ही इज़ नोन फॉर के जो वो कहते हैं वो करते हैं। बट लेट्स सी, पाकिस्तानी हुकूमत परेशान तो है अंदर से, उनको भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या हुआ है। लेकिन अगर एक दो अपार्टमेंट्स और ऐसी हो गई, स्पेशली विज़ अफगानिस्तान, तो आई थिंक पाकिस्तान हुकूमत को प्रॉब्लम आएगा। फवाद चौधरी साहब, बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म की जाए खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें क्या मसाइल हैं, हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन जब इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं चीफ मिनिस्टर की तरफ से तो वो जवाब नहीं देते हैं इस बहस का। नहीं, आई थिंक दिस इज रीडिंग टू मच इनटू चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट। देखिए ना, वो कल एक शहीदों का वहाँ पे इज्तिमा था, उसमें वो शरीक हैं, एक जज्बाती माहौल है, तो उसमें जाहिर है कि वो यही बात करेंगे जो उन्होंने कही है। और आई थिंक उनको क्रेडिट दें कि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी मुतमईन करना होता है। सो ये नहीं है, इस वक्त बड़ा प्रेशर है अली अमीन गंडापुर के ऊपर कि आपको वोट तो इमरान खान को निकालने के लिए दे दे, अब 500 दिन हो गए इमरान खान को आप बाहर नहीं निकाल पाए। सो आप चीफ मिनिस्टर को ये भी तो देखें ना कि आप सिर्फ उसको दबाई दे रहे हैं, ऊपर से भी दबा रहे हैं, नीचे से उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी उसको जो है वो प्रेशर डाल रही है, तो उसका क्या एक होगा। तो जस्ट इमेजिन कि उनकी पोजीशन बड़ी मुश्किल पोजीशन है आई थिंक अली अमीन की। तो टू बी फेयर विद हिम, उन्होंने जो भी बात की है, बट यही से सवाल है कि पीटीआई की स्ट्रेटजी है क्या? अगर स्ट्रेटजी यही है कि हमने इमोशनल बयान देकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मुतमईन रखना है, इट मींस दे हैव नो प्लान। जो असल काम उनको करना है उसका उनके पास कोई प्लान नहीं है, या अभी नहीं नजर आ रहा कि पीटीआई के मामला ठीक होंगे। हाँ नहीं, पॉलिटिक्स तो कोई नहीं है पीटीआई की, वो तो बड़ी देखिए ना, जाहिर है एक ऐसी इमेच्योर किस्म की जो है वो लीडरशिप रही है कि जो कोई पॉलिसी तो उस तरह की नहीं बना सकी, ना दे पा रही है। सो अभी इशू यही होना है कि आपने जो भी मामलात हैं, जिस तरह मैंने कहा, देखिए ना, आपने 9 फरवरी को आपने जब तहरीक चलानी थी, आप लोग घरों में बैठे रहे। जब लियाकत चट्टा का इस्तीफा है, आप घरों में बैठे रहे, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। अवैस यूनुस पीटीआई लाहौर का सेक्रेटरी जनरल आज 20 दिन से लापता है, पीटीआई का पता ही नहीं, अपने लोगों के साथ नहीं खड़े होते। फिर यहाँ पे जो वर्कर्स पकड़े गए, आपने देखा उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। और फिर जब शहीद हुए हैं, इतना दबाव आया तो लोग खड़े हुए। तो पीटीआई की लीडरशिप एक्चुअली जेल के बाहर है नहीं। जो असल लीडरशिप है वो तो या जेल में है या फिर उनको टूटे मुक्के मार के निकाल दिया गया है। सो ये तो एक टेम्परेरी किस्म का इस वक्त एक निज़ाम चल रहा है। वो प्रॉब्लम्स तो हैं पीटीआई में, बट नॉनदलेस आई थिंक इमरान खान का एक करिश्मा इतना ज्यादा